अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिजनेस टैक्सेशन या टैक्सेशन मैनेजमेंट वन के कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसके 10th लेक्चर की बात करेंगे और इसमें हम इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि बेटा जी हम इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये है बिजनेस। ये आपने पहले बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी होती है। वो हम कह देते हैं जी एनी लीगल एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी कानूनी काम, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। ये बिल्कुल डेफिनेशन ठीक है, लेकिन टैक्स की नज़र में ये जो एक्टिविटी है इसकी डिफरेंट कैटेगरीज है। मैं ज़रा इसको सरसरी तौर पर डिस्कस करने लगा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमने एनुअल पेपर के लिए ये जो अलग से प्ले लिस्ट एक प्रिपेयर की है, जिसमें हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, जो दो बिजनेस हैं वो इसके साथ लिंक है, उसको सॉल्व करने का बताया गया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप वो वाली प्लेलिस्ट जो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एटलीस्ट जो दो डेफिनेशन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं, आपने उनको जो है वो ज़रूर देखना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एक मैंने बताया है और एक स्पेकुलेशन बिजनेस जो है वो बताया है। वैसे मैं सरसरी तौर पर उसको यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा आज के लेक्चर का सर्व जो पर्पस है वो सर्व नहीं होगा कि अगर मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस को यहाँ पे डिस्कस ना करूँ। अलबत्ता आपसे गुजारिश यही होगी कि आप इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाएं और इनकम फ्रॉम बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस जो दोनों पास पेपर की डेफिनेशन है वो लाजमी करें। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके साथ इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन की डिस्कस की है, ये पास पेपर की भी है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, बिजनेस इंक्लूड थ्री टाइप फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज ट्रेड, चीजें खरीदते हैं सेल करते हैं। कॉमर्स, चीजों की सेल परचेज में हेल्प करते हैं। मैन्युफैक्चर, चीजें बनाते हैं। प्रोफेशन, हमारी कोई इंटेलेक्चुअल स्किल होती है। वोकेशन, हमारी कोई मैनुअल स्किल होती है। बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, वो इसमें मुलाजमत को बिजनेस का हिस्सा नहीं कंसिडर करते। तो ये बेसिकली बिजनेस की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अब देखना ये है कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम बिजनेस को किस तरह से कंसिडर करते हैं। क्या जितने भी तरह के बिजनेसेस हैं हमारे पास वो सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं, या हमारे पास कुछ पोर्शन जो है वो टैक्सेबल होता है या कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है। तो हम उसके बारे में जो है वो भी डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा बच्चों, ये एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो अक्सर हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। वो सिंपल सा फार्मूला ये है कि आपने देखना ये है कि कौन से बिजनेस एग्जेम्प्ट हैं। उनकी तादाद कम है, जिनकी आमदनी के ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं करते। आपने उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में देखना है, उनकी तादाद कम है। फिर आप उस पोर्शन को देख लीजिएगा कि जिनके ऊपर टैक्स लाजमी लगता है। ठीक है, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता उनकी तादाद कम है, उनको आप पहले अंडरस्टैंड करें। जैसा कि हमारे पास दो हैं, एक इनकम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश नॉट फॉर प्रॉफिट। जब ये वाली स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी कि जी हमारे पास ऐसी इनकम है जो एस्टेब्लिश की गई है नॉट फॉर प्रॉफिट, तो फिर बेटा जी ऐसी इनकम के ऊपर आप टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, इसको आप एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो ये हमारे लिए वो वाला पॉइंट होगा या वो वाली इनकम होगी जिसके ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा, एक्स इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या हम अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं या आईटी सीरीज से रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं, और ये एग्जेम्प्ट होंगी अप टू जून 2025। और अब तो मुझे लगता है जो मौजूदा हुकूमत है वो ज़रा इस बारे में मज़ीद कंसर्निंग होगी और इसमें मज़ीद रिलैक्सेशन होगी। इस बारे में ज़रा आपको सुन के और हैरानगी होगी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी फ्रीलांस मार्केट है उसके जो सेकंड नंबर पे है वो पाकिस्तान आता है। तो ये भी एक
हमारे लिए जो है वो एजाज की वजह है। बाकी अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए आसानियां बनाए। मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी अपने आप को इस मॉडर्न दौर में जो है वो फ्रीलांस की स्किल से जो है वो जरूर जो है वो रोशनास करें। ये आपके लिए बेनिफिट होगा। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हमने दो चीजें डिस्कस की। ऐसे बिजनेस के जिनके ऊपर बेटा जी टैक्स चार्ज नहीं होता, या जिनकी आमदनी को हम टैक्सेबल कॉलम में नहीं लिखेंगे, जिनकी आमदनी को हम एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे बिजनेस जिनको हमने टैक्स करना है। इन दो के अलावा कोई भी बिजनेस आए, इनकम फ्रॉम फ्रूट आए, ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आए, पोल्ट्री फार्म आए, फिश कैचिंग आए, स्टोन क्यूरीज आए, सेल ऑफ टिम्बर आए, यर्न आए, इवेंट मैनेजमेंट आए, रिसीव फ्रॉम प्रोफेशनल बुक्स हो, रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम प्रोफेशनल बुक्स हो, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स बिजनेस हो, एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट इन बलूचिस्तान हो, फाटा हो, ट्राइबल एरिया हो, बेटा जी ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो टैक्सेबल हो। ठीक है। तो मोस्टली जो बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि आपने बस याद ये करना है कि जिन पॉइंट के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा वो दो हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर प्रॉफिट और एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर। उसके अलावा बेटा जी जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो फॉरेन हो या वो पाकिस्तान हो, वो हमारे लिए टैक्सेबल होगा, वो हमारे लिए टैक्सेबल होगा। हम उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। सो ये हमारे पास मुख्तसर सा इनकम फ्रॉम बिजनेस से मुतलका जो है वो टॉपिक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस से मुतलका दो थ्योरी के क्वेश्चन और भी हैं, उनको भी मैंने इसी लिंक में जो है वो समराइज किया है। उनमें से एक कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स है, और दूसरा हमारे पास कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम के साथ साथ डिडक्शन अलाउड एंड नॉट अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो चार लेक्चर आपके लिए रखे गए हैं, एक तो डेफिनेशन है बिजनेस की, एक डेफिनेशन है स्पेकुलेशन बिजनेस की, एक लॉन्ग क्वेश्चन है डिडक्शन अलाउड एंड नॉट अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, और जो फोर्थ लेक्चर है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में डिफरेंस करना। तो आप इस लेक्चर के साथ साथ उन चार थ्योरी के पॉइंट्स को जरूर डिस्कस करें, ताकि हम न्यूमेरिकल के साथ साथ अपने इस सिलेबस के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी कवर कर सकें। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें उन तमाम स्टूडेंट तक जो किसी वजह से हम तक एक्सेस नहीं कर पाते। ये इन लेक्चर से मुतलका बेटा जी अगर आपको कोई फॉर्मेट्स या नोट्स जो रिक्वायर्ड हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेटा ट्रांसफर कर दूं। अगर आप इस सीरीज में इसी लेक्चर पे नए हैं, तो इससे पहले हमने किसी भी पर्सन से मुतलका जो सोर्स हैं उससे मुतलका दो जो सोर्स हैं, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, एक इनकम फ्रॉम सैलरी है, उसको डिटेल में डिस्कस किया है, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस प्ले लिस्ट सारी को एक्सेस करें, उसमें से आपके लिए मजीद जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो डिस्कस होंगी। इंशाल्लाह बेटा जी हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पास कैपिटल गेन को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और ये पिछले साल से चेंज है, इसलिए ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।